नमस्कार दोस्तों, यूनाइट एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग DSSP के द्वारा जो नॉर्मलाइजेशन किया जाता है उसके बारे में जानने वाले हैं कि इसका नॉर्मलाइजेशन फार्मूला क्या होता है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये भी कन्फ्यूजन है कि DSSP के द्वारा नॉर्मलाइजेशन किया जाता है कि नहीं किया जाता है। और हम लोग देखने वाले हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन फार्मूला है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। साथ में हम लोग देखने वाले हैं क्या नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी मैटर करता है, और डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में जानने वाले हैं। और नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं एक्यूरेसी के बारे में। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो नॉर्मलाइजेशन है वो डायरेक्ट एक्यूरेसी पर डिपेंड नहीं करता है, यानी इसका डायरेक्ट कोरिलेशन एक्यूरेसी से नहीं है। लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आपके रॉ स्कोर ज़्यादा आएंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, रॉ स्कोर वो स्कोर होते हैं जो बिना नॉर्मलाइजेशन के आपके मार्क्स ऑब्टेंड होते हैं, वो आपको रॉ स्कोर कहे जाते हैं। और फ्रेंड्स, जहाँ तक बात है डिफ़िकल्टी लेवल के, तो नॉर्मलाइजेशन डिफ़िकल्टी लेवल पर डिपेंड करता है बिल्कुल। और मार्क्स इंक्रीज और डिक्रीज होने की बात है तो इसमें जनरली मार्क्स इंक्रीज ही होते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि वो कौन सी फार्मूला है जिसके द्वारा DSSP मार्क्स नॉर्मलाइज करता है। मैं आपको बता दूं कि DSSP 2018 में एक नोटिस जारी किया था जिसमें बताया गया था कि कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है, और उसमें फार्मूला भी दिया गया था। तो चलिए हम लोग उस नोटिस को देख लेते हैं। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि DSSP के द्वारा नॉर्मलाइजेशन होता है, और उस नोटिस में ये भी बताया गया है कि जब एग्ज़ाम एक से ज़्यादा शिफ्ट में आयोजित की जाती है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो चलिए उस नोटिस को हम लोग देख लेते हैं। आप लोग स्क्रीन पे नोटिस देख रहे हैं, यहाँ पे आप लोग डेट भी दे सकते हैं कि 11 जुलाई 2018 की नोटिस है। और इसमें आगे यहाँ कहा गया है कि देख लीजिए यहाँ पे, इन केस ऑफ एन एग्जामिनेशन बीइंग हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट्स, यानी एक से ज़्यादा शिफ्ट में परीक्षा अगर आयोजित की जा रही है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट्स विल बी डन टू अकाउंट फॉर वेरिएशन इन डिफिकल्टी लेवल। Normalization will be done by using score normalization based on deviation method। जो नॉर्मलाइजेशन फार्मूला किससे बेस्ड है, तो डेविएशन मेथड पर। फार्मूला विच इज़ एज अंडर, नीचे फार्मूला दिया गया है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग नॉर्मलाइजेशन फार्मूला देख सकते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये नॉर्मलाइजेशन फार्मूला है कि xn इज इक्वल टू S2 अपॉन S1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x एवरेज प्लस y एवरेज। जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि xn है नॉर्मलाइज स्कोर फॉर ईच कैंडिडेट, और S2 है, S2 इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द शिफ्ट विद द हाइएस्ट एवरेज स्कोर टेकन एज बेस फॉर नॉर्मलाइजेशन, और S1 है स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग शिफ्ट टू बी स्केल्ड टू S2, और x है रॉ स्कोर ऑफ अ कैंडिडेट। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, रॉ स्कोर वह स्कोर होता है जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उसके बेसिस पे जो मार्क्स आपको मिलते हैं वो रॉ स्कोर होता है, यानी नॉर्मलाइजेशन के पहले का स्कोर। और x एवरेज है सिंपल एवरेज ऑफ द शिफ्ट, यानी जिस शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया है उस शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर होता है उसको यहाँ पे x एवरेज कहा गया है। और y एवरेज है एवरेज कोरस्पॉन्डिंग टू शिफ्ट विथ हाईएस्ट एवरेज टेकन एज बेस फॉर नॉर्मलाइजेशन। मीन्स यहाँ पे y एवरेज यह हो गया कि जिस शिफ्ट में क्वेश्चंस इजी आए हुए हैं और सबसे ज़्यादा एवरेज मार्क्स जिस शिफ्ट में गए हैं उस शिफ्ट के जो एवरेज मार्क्स होता है उसको बेस के रूप में लिया जाता है नॉर्मलाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये नॉर्मलाइजेशन फार्मूला है जो कि DSSP के द्वारा बताया गया है 2018 के नोटिस में। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो नॉर्मलाइजेशन आपके रॉ स्कोर पर डिपेंड करता है, यानी आपने कितना अटैम्प्ट किया है और उसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर डायरेक्ट पूछा जाए कि एक्यूरेसी पर डिपेंड नहीं करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 160 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है उसमें से आपके 140 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने गलत ज़्यादा कर दिया है तो आपके नॉर्मलाइजेशन में कुछ का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ने वाला, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आपने जितना अटैम्प्ट किया है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आपके सही होंगे। सपोज दैट अगर आपकी डिफ़िकल्टी लेवल आपके शिफ्ट की ज़्यादा है, उसके बावजूद भी आप एवरेज से ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं, तो आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें जिससे कि सभी को जानकारी मिल सके कि नॉर्मलाइजेशन फार्मूला क्या है और कैसे नॉर्मलाइज किया जाता है DSSP के द्वारा। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स में ये कन्फ्यूजन है कि नॉर्मलाइजेशन फार्मूला क्या है और कैसे नॉर्मलाइज होता है, और बहुत सारे कैंडिडेट्स को तो ये जानकारी भी नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन होता भी है नहीं होता है। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।